friends, welcome back to my channel. So today we are going to learn about the pancreas. हमने फ्रेंड्स ऑलरेडी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स पढ़ ली हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने पढ़ी थी सलाइवरी ग्लैंड, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द थर्ड वन वाज लीवर, जिसमें फ्रेंड्स हमने लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दोनों को ही बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था. ओके, नाउ पैनक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कैसी इलोंगेटेड येलोइश ग्लैंड है जो फ्रेंड्स कहाँ पर, स्टमक के ठीक पीछे ही प्रेजेंट होती है. ओके, इसमें हेड, बॉडी एंड टेल पोर्शन होता है. हम एक बार फ्रेंड्स डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा पैनक्रियास का कैसे होता है. ये डायग्राम फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी देख रखा है. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लीवर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने इस पूरे डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी किया है. सो फ्रेंड्स ये जो स्टमक होता है उसके ठीक नीचे ही है ना, पार्टली हम कह सकते हैं इसके पीछे ही क्या होता है, पैनक्रियास प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द पैनक्रियास, जिसमें उसका पार्ट जो दूसरी की तरफ है, यहाँ पर फ्रेंड्स स्टमक के पीछे स्प्लीन प्रेजेंट होती है, जो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे. स्प्लीन क्या होती है फ्रेंड्स, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती है. ओके, सो जो स्प्लीन के पास वाला जो पार्ट होता है उसे हम टेल बोलते हैं, देन मिड पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं, एंड जो पोर्शन ड्यूरोनम के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेड बोलते हैं. एंड यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएगी जो ड्यूरोनम से मिलेगी. ओके फ्रेंड्स, इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी ही पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ लीवर पढ़ रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. नाउ जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी डायग्राम में देखा, हेड जो होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, कर्व ऑफ द ड्यूरोनम. जो ड्यूरोनम का इस टाइप से कर्व था वहाँ पर हेड पोर्शन जो होता है वो क्या था, लोकेटेड था. ओके, दिस इज द हेड पोर्शन किसका, पैनक्रियास का. और जो टेल होती है वो फ्रेंड्स स्प्लीन के पास मिलती है. इट मीन्स यहाँ पर छोटी सी स्प्लीन प्रेजेंट होती है. तो फ्रेंड्स स्प्लीन जैसे कि मैं बता रही थी, स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है. आपने स्प्लीन का एक और नाम सुना होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज. जितने भी आरबीसीज होते हैं उनमें से हीमोग्लोबिन कौन कलेक्ट करता है, लीवर करता है. इस पूरे को हम ऑलरेडी ही फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में जब हम लीवर के बारे में स्टडी कर रहे थे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. ओके, सो जो स्प्लीन होता है वो क्या करता है, जब लीवर जो होता है वो आरबीसीज में से क्या करता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन कलेक्ट कर लेता है. देन वो जो डेड आरबीसीज होती हैं, ओके, हम कह सकते हैं ओनली मेम्ब्रेनस, जो डेड आरबीसीज है वो कहाँ पर जाती है, वो स्प्लीन में जाकर कलेक्ट होती है. ओके, सो इसलिए हम उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं. देन फ्रेंड्स जो पैनक्रियाज है इसकी एक जो यूनिक फीचर है वो ये है कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. ओके, सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड की जगह आपको बहुत सारी बुक्स में मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी मिलेगा. इट मीन्स फ्रेंड्स ये एक्सोक्राइन पार्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है एंड एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है. तो ऑब्वियसली आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं फ्रेंड्स जो डक्ट्स के थ्रू, इट मीन्स जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उनके वो डक्ट के थ्रू जाएंगे, सिक्रीट होंगे. इट मीन्स डक्ट्स के अंदर वो फ्लूइड पास हो रहा है एंड ओपन हो रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे, ओके, प्लेस पे. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, लाइक आपने सुनी होगी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन बहुत सारी फ्रेंड्स एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड, ये सारी कैसी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. जो क्या होता है, इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ही ब्लड में मिक्स होता है. ओके फ्रेंड्स, तो उन्हें हम एंडोक्राइन बोलते हैं. और जिनका सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू कहीं पर किसी पर्टिकुलर साइट पे जाता है तो उसे हम एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो जो पैनक्रियास है वो हमारे दोनों ही उसमें, दोनों एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट्स इस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे हेटेरोक्राइन या फिर मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. ओके, नाउ अगर हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट को स्टडी करें, हमको फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में एक्सोक्राइन टिश्यू जो है पैनक्रियास का, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, उसको ज़्यादा अच्छे से देखना है. क्यों, क्योंकि हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ऑब्वियसली हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, हमको डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसके बारे में स्टडी करना है. तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियास का वो डाइजेशन से क्या होता है, रिलेटेड होता है. जो एक्सोक्राइन टिश्यू होगा पैनक्रियास का उसी में ही क्या होते हैं, राउंडेड लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एल्केलाइन पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करते हैं. पर डे देखें फ्रेंड्स तो 1 लीटर पर डे सिक्रीट होता है क्या, पैनक्रिएटिक जूस, जो बाद में बाइल जूस से मिलेगा और दोनों फिर क्या होंगे, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट होगा ड्यूडोनम में. ओके फ्रेंड्स, आपको ये सब पता ही है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. देन ये जो जूस होता है वो पैनक्रिएटिक डक्ट कैरी करती है. जैसे कि अभी बताया, पैनक्रिएटिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, जो क्या करेगी, ड्यूडोनम में ले जाएगी, किसके थ्रू, हिपैटो पैनक्रिएटिक एम्पुला के थ्रू. ओके, अभी हमने फ्रेंड्स डायग्राम देखा था, हिपैटो पैनक्रिएटिक जो डक्ट होती है यहाँ पर इस
टाइप से एम्पूला प्रेजेंट होता है, एम्पूला आपको पता ही है, और यहाँ पर क्या होता है, ड्यूडोनम होता है, तो ड्यूडोनम में चला जाता है। दिस इज एम्पूला, मीन्स किसी भी ट्यूब का जो डायलेटेड फॉर्म होता है, फूला हुआ स्वॉलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पूला बोलते हैं। ओके, तो उसके थ्रू ये चला जाता है ड्यूडोनम में। देन फ्रेंड्स एक्सेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट भी होती है, मैं आपको एक और बार डायग्राम शो कर देती हूँ। अभी फ्रेंड्स हमें इस डायग्राम में किसी और पे ध्यान नहीं देना है, ओनली इस पार्ट पे ध्यान देना है, दैट इज़ हमारा पेनक्रियास। तो ये तो हो गई हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट। देन ये जो है दूसरी एक्स्ट्रा, वो क्या है फ्रेंड्स, एक्सेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट, जो सीधे जाकर किस में मिल रही है, दिस इज द कर्व्ड ड्यूडोनम, ड्यूडोनम में ही वो जाकर के सीधे मिल रही है। ये है हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पूला, डायलेटेड पार्ट दिख रहा है इस ट्यूब का, एंड दिस इज द हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये पेनक्रिएटिक डक्ट है, यहाँ से हमारी बाइल डक्ट आई, दोनों मिल गई, इसलिए अब हम इसे क्या बोलेंगे, हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है जो हमारी एक्सेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोलते हैं। ओके, नाउ पेनक्रिएटिक जूस। अब हम कब से बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, पेनक्रियास के सिक्रीशन की, पेनक्रिएटिक जूस की। तो पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, देन प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। सो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं ऐसे बायोकैटलिस्ट, एंजाइम प्रो एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट ही है ना, जो कोई रिएक्शन करा रहे हैं। तो प्रो एंजाइम्स ऐसे बायोकैटलिस्ट होते हैं जिनको किसी एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है एक्ट करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स ट्रिप्सिनोजन क्या है, प्रो एंजाइम है, बट ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। कीमोट्रिप्सिन एंजाइम है और कीमोट्रिप्सिनोजन क्या है, प्रो एंजाइम है। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स हम पहले ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें क्या सिक्रीट होता है, उसमें पेप्टिक सेल्स जो है वो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। ओके, तो पेप्सिन तो क्या है, एंजाइम है, पेप्सिन जो हार्मोन है वो एंजाइम है, बट पेप्सिनोजन की बात करें तो वो क्या है, वो प्रो एंजाइम है। ओके फ्रेंड्स, सो वैसे ही सेवरल एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्या होता है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। जैसे कि हम शॉर्ट में देखते हैं, ट्रिप्सिन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स अब आपको पता ही है फ्रेंड्स, एंजाइम्स का काम क्या होता है, वो बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो सेम वैसे ही ट्रिप्सिन पेप्टॉन्स को कन्वर्ट करेगा, तो प्रोटीन से पेप्टॉन्स को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। पार्शियल डाइजेशन जो हमारा होता है वो स्टमक में ही हो जाता है, तो स्टमक में जो पेप्सिन रिलीज होता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ओके, देन इन पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन जो होता है वो ड्यूडोनम में नेक्स्ट किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में, और छोटे ड्रॉपलेट्स या और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो एंजाइम होता है फ्रेंड्स वो फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट करता है। एंड न्यूक्लियस एंजाइम किसको करता है, न्यूक्लिक एसिड्स को किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये तो हो गया था हमारा पूरा एक्सोक्राइन पार्ट। अब जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट होता है, इट मीन्स जो सिक्रीशंस होंगे वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जो सिक्रीशंस उन्हीं को ही हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली 3 हार्मोन्स जो हैं वो पेनक्रियास क्या करता है, रिलीज करता है। एक तो है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड द थर्ड वन इज गैस्ट्रिन। नाउ फ्रेंड्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन का जो फंक्शन है वो हमने फंक्शंस ऑफ लीवर में भी देखा था। अब इंसुलिन का काम क्या होता है फ्रेंड्स, इन दोनों का काम होता है एक्चुअल में ब्लड रेगुलेशन को मेंटेन करना हमारी बॉडी में। इंसुलिन जो है उसका सिक्रीशन करते हैं बीटा सेल्स और ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करते हैं अल्फा सेल्स। ना इंसुलिन का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो ब्लड शुगर है, एक्सेस शुगर है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ना फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोजन बताया था क्या होता है। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म है, किसकी, ग्लूकोज की, है ना, जो कहाँ पर स्टोर्ड होती है, लीवर में। तो फ्रेंड्स शुगर को, इट मीन्स जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, जिस प्रोसेस को भी हमने देखा था, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें हेल्प कौन करता है, ये काम करता है इंसुलिन। इट मीन्स हम कह सकते हैं ब्लड शुगर को कम करता है ना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। देन सेम ग्लूकेगॉन जो होता है फ्रेंड्स, ये हार्मोन अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं, जो लीवर के जो ग्लाइकोजन होते हैं उसको अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग फास्ट। जब हम फास्ट रखते हैं उस टाइम पे फ्रेंड्स हम कुछ खा नहीं रहे, इट मीन्स ग्लूकोज लेवल हमारा ब्लड का डाउन होगा। जितना भी ग्लूकोज होगा वो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी के लिए। तो हमें और ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो हमारा जो स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट होगा अगेन ग्लूकोज में। ये भी लीवर में ही होता है। तो इसको कौन करता है,
इट मीन्स लीवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को फ्रेंड्स आपको याद होगा हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं ना, वो था ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें हेल्पफुल कौन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन होता है। देन गैस्ट्रिन हार्मोन, सो गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होते हैं फ्रेंड्स उनको डी सेल्स या डेल्टा सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डी सेल्स रिलीज करते हैं ना, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो सेम फ्रेंड्स कैसा, इसका स्टमक में जैसे सिक्रीशन, गैस्ट्रिन हार्मोन फ्रेंड्स स्टमक में भी सिक्रीट होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूरोनम वाले पार्ट में भी सिक्रीट होता है। सो ना लाइक स्टमक में इसका काम क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होगा और गैस्ट्रिक जूसेस को भी सिक्रीट करेगा। एक तरह से इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था, हमने एक्सोक्राइन के बारे में डिटेल में एंड एंडोक्राइन में भी, एंडोक्राइन जो पार्ट था पैनक्रियास का उसके बारे में भी हमने शॉर्ट में स्टडी किया। ओके फ्रेंड्स, नाउ इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।